Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to AIMS Virtual Institute of Pakistan. I am Dr. Usman Shahid, your lecturer for subject of hospital pharmacy. In today's lecture, we are going to discuss about the introduction of health accessories and surgical supplies. आज के इस लेक्चर में हम हेल्थ एसेसरीज और सर्जिकल सप्लाईज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें हेल्थ एसेसरीज और सर्जिकल सप्लाईज की, तो इनमें वो तमाम आलात और वो तमाम इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं जो हम रोज़मर्रा अपने घरों में और अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक फार्मासिस्ट अपने तमाम तर अमले के साथ यानी कि टेक्नीशियंस और तमाम वर्कर्स के साथ उस प्रीमिसिस के अंदर रह के इसको हैंडल करता है। सर्जिकल सप्लाईज की और हेल्थ एसेसरीज की हैंडलिंग एक फार्मासिस्ट से ही एक्सपेक्ट की जाती है। उससे तवक्का रखी जाती है कि उसको इन तमाम आलात के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और वो इन तमाम मालूमात को पेशेंट को आगाह कर सके, ताकि उसके पास आने वाला हर पेशेंट, हर मरीज ये जान सके कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हेल्थ एसेसरीज की। अगर हम बात करें हेल्थ एसेसरीज की, तो हेल्थ एसेसरीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। ये वो तमाम आलात हैं जो हम अपने घरों में आसानी से और ख़ुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को इसके इस्तेमाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है और वो पेशेंट उसको बआसानी अपने घरों में इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ एसेसरीज की बात करें, तो उनमें सबसे पहले आती है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट एक ऐसी हेल्थ एसेसरी है जो हर घर में मौजूद होती है। फर्स्ट एड किट में वो तमाम तर अद्वियात और ओटीसी मेडिसिन यानी कि जो आम हालात में हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा बैंडेजेस और उसके अलावा जितनी भी सिरप वगैरह हैं वो उसमें जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो पाए जाते हैं, ताकि छोटे मोटे चोट लगने पे इसको इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट वुड बी ड्रेसिंग। अगर हम ड्रेसिंग की बात करें, तो ड्रेसिंग में वो तमाम पट्टियाँ और बैंडेजेस आ जाती हैं जो ज़ख्मों को कवर करने के लिए और हमारे वुंड्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टेथोस्कोप एक ऐसा आला है जिससे हम दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप को हार्ट साउंड सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घरों में हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेथोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि उसका दर्जा हरारत मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बुखार के अंदर हम अपने घरों में भी पेशेंट का टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि पेशेंट को कितना बुखार है। अगर हम बात करें बीपी अपरेटस की, तो बीपी अपरेटस जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर भी कह सकते हैं, वो एक ऐसा हेल्थ एसेसरी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। आप घर के अंदर रहते हुए अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर आसानी के साथ इससे मेजर कर सकते हैं। बीपी अपरेटस मैनुअल भी अवेलेबल है और वो डिजिटल भी अवेलेबल है। इससे बआसानी घर में हर फर्द अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता है। ग्लूकोज टेस्टिंग अपरेटस जिसको हम ग्लूकोज टेस्टिंग किट भी कहते हैं, इससे हम पेशेंट का ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल मेजर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पेन की तरह का होता है और हम इसको घर में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं जिसपे पेशेंट अपना ब्लड जो है उसका ड्रॉप लगाता है और उसको आसानी से ग्लूकोज की वैल्यू पता चल जाती है। शुगर पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये हेल्थ एसेसरी घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हॉस्पिटल में हेल्थ एसेसरीज की बात करें, तो हॉस्पिटल बेड्स सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ एसेसरी है जिसके ऊपर पेशेंट को हम लटाते हैं। अगर एक अस्पताल के अंदर बेड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वो पेशेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। इफ वी डिस्कस टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स, तो ये वो तमाम कपड़े और वो तमाम टॉवल्स हैं, वो शीट्स हैं जो पेशेंट की सिक्रीशंस, उनकी रतूबतों को साफ करने के लिए, ब्लड को वाइप आउट करने के लिए, इसके अलावा जितनी भी सिक्रीशंस हैं उन सबको साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम बात करें ब्लैंकेट्स की, तो ब्लैंकेट सिंपल वो कंबल और वो शीट्स हैं जो पेशेंट को सर्दी से बचने के लिए दिए जाते हैं। वॉकर्स, वॉकर एक ऐसी हेल्थ एसेसरी है जो हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते, या ऐसे पेशेंट्स जो रिसेंटली किसी प्रोसीजर से गुजरे हों
या ट्रॉमेटिक प्रोसीजर से गुजरे हों या फ्रैक्चर के बाद सर्जरी से गुजरे हों, तो उनको चलाने के लिए, उनको डेली रूटीन में वापस लाने के लिए हम वॉकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें व्हील चेयर्स की, तो व्हील चेयर एक ऐसी हेल्थ एसेसरी है जिसके थ्रू पेशेंट हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते या जो खुद से चल फिर नहीं सकते, हम उनको व्हील चेयर के थ्रू मूवमेंट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें नेबुलाइजर की, तो नेबुलाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हेल्थ एसेसरी है जिसके थ्रू हम पेशेंट्स को नाक के रास्ते मेडिसिन या स्टीम गिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा पेशेंट जिसको नेजल कंजेशन होगी या जिसको निमोनिया होगा या जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, हम उसको नेबुलाइजिंग मशीन के थ्रू अपनी मेडिसिन फराहम कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेशेंट लिफ्टर की, तो पेशेंट लिफ्टर एक ऐसी हेल्थ एसेसरी है जिसकी मदद से हम बेड रिडन पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनका वेट ज़्यादा है और जो खुद से मूव नहीं कर सकते, जो हरकत नहीं कर सकते, हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इस हेल्थ एसेसरी के थ्रू हम उस पेशेंट को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसी हेल्थ एसेसरी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस। अगर हम बात करें हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होने वाली माइक्रोस्कोप के बारे में, तो माइक्रोस्कोप से हम पेशेंट की ब्लड स्लाइड्स देख सकते हैं ताकि उनकी डायग्नोसिस में हेल्प आउट हो सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्जिकल सप्लाईज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम बात करें सर्जिकल सप्लाईज की, तो इनमें वो तमाम तर आलात, वो तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे जो कि सिर्फ एक सर्जिकल डिपार्टमेंट में या ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं, जिससे हम पेशेंट्स का ऑपरेशन या प्रोसीजर करते हैं। ये वो तमाम आलात हैं जिनके थ्रू एक सक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, तो इट विल इंक्लूड सर्जिकल ड्रेसिंग, ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज एंड लाइगेचर्स एंड सूचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में। सर्जिकल ड्रेसिंग में वो तमाम पट्टियां, वो तमाम बैंडेजेस आ जाती हैं जिनको हम वुंड साफ करने के लिए, हम उनसे जख्म साफ करते हैं, हम उनसे जख्म को कवर करते हैं। ऑपरेशन के दौरान खून को साफ करते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ होगा, जो वहाँ पे कट्स आए होते हैं, जहाँ पे सूचर लगे होते हैं, जहाँ पे टांके लगते हैं, हम उन सब वुंड्स को कवर कर सकते हैं ताकि उनकी हीलिंग प्रॉपर हो सके और इसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके और वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो सके। अगर हम इन्हीं सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करें, तो इनमें आ जाएंगी कॉटन, प्लेन गाज, फिल्म ड्रेसिंग, एडजॉर्बेंट्स, बैंडेजेस एंड एडहेसिव टेप्स। ये तमाम वो ड्रेसिंग है जो हम सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर के बाद यानी कि आफ्टर सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज के बारे में, यानी कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन सी सप्लाईज मौजूद हैं या वहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। ये ऐसे आलात हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऐसी हेल्थ एसेसरीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही मौजूद होती हैं और इनको क्वालिफाइड स्टाफ यानी कि क्वालिफाइड सर्जन इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें इनकी डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले आएगी ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल, इसको हम ऑपरेशन स्ट्रेचर भी कह सकते हैं। ये वो एरिया है जिसके ऊपर हम अपने पेशेंट को लटाकर अपनी सर्जरी या अपना ऑपरेशन या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इस टेबल के अलावा वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर लाइट्स होती हैं जिनको हम ऑपरेशन रूम लाइट्स भी कहते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स और सर्जरी करने वाले सर्जर्स को लाइट फराहम करती हैं ताकि वो बआसानी अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर सके और गलती की गुंजाइश कम से कम हो सके। एनेस्थीसिया मशीन एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पेशेंट को ड्यूरिंग द ऑपरेशन एनेस्थाइज रखते हैं या हम उसको ड्यूरिंग द सर्जरी बेहोश रखते हैं। एक पेशेंट को एनेस्थाइज किए बगैर सर्जरी परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसीलिए कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने से पहले
या किसी किस्म का ऑपरेशन करने से पहले हम पेशेंट को एनेस्थाइज यानी कि उसको बेहोश कर देते हैं, और ये किया जाता है बाय यूजिंग एनेस्थेटिक मशीन या एनेस्थीसिया मशीन। अगर हम बात करें स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स वो तमाम तर आलात हैं जो उस अस्पताल के अंदर, उस ऑपरेशन थिएटर की प्रीमिसिस के अंदर एक सर्जन इस्तेमाल करता है पेशेंट की सर्जरी करने के लिए। इनको स्टीराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तमाम तर जरासीम से पाक और साफ होते हैं। अगर ये स्टीराइल ना हो या ये जरासीम से पाक ना हो तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट की मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन की, तो ये वो आला है जो ड्यूरिंग सर्जरी हम पेशेंट के साथ एडजस्ट कर देते हैं ताकि थ्रू आउट द प्रोसीजर, अपनी सर्जरी के दौरान हम पेशेंट के ब्लड प्रेशर को आसानी से मॉनिटर कर सकें, उसका बासानी जायज़ा लिया जा सके ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की कोताही ना हो सके। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक हार्ट रेट मॉनिटर की, तो ये एक ऐसा मॉनिटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट का हार्ट रेट यानी कि उसके दिल की धड़कन के बारे में डॉक्टर को बताता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर की, तो ये एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट का ब्रेथ रेट या पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, उसके सांस लेने का अमल, उसके सांस लेने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि हमारा पेशेंट खतरे से बाहर है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव कैप्स के बारे में, तो प्रोटेक्टिव कैप एक ऐसी कैप, एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर है जो डॉक्टर्स और सर्जन्स ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग ऑपरेशन अपने सर पे पहनते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें मास्क की, तो मास्क ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंटेमिनेशन के चांस और ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया या ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चांस बहुत कम हो सके। क्योंकि अगर एक पर्सन ने मास्क पहना हुआ होगा, एक डॉक्टर ने, एक सर्जन ने मास्क पहना हुआ होगा, तो वहाँ पे कंटेक्ट के चांस बहुत कम हो जाएंगे, जिससे पेशेंट और सर्जन दोनों की हेल्थ बेहतर रह सकती है। अगर हम बात करें विनाइल ग्लव्स के बारे में, तो विनाइल ग्लव्स एक ऐसे दस्ताने हैं जो डॉक्टर और सर्जन अपने हाथों पे पहन के सर्जरी या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इससे कंटैक्ट का चांस और इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का चांस कम से कम हो जाता है। द लास्ट वुड बी प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर शूज। ये बेसिकली जूतों को कवर करने के लिए खास किस्म के कपड़े के दस्ताने होते हैं। Now we will discuss about sutures and ligatures। हम बात करते हैं सूचर्स और लाइगेचर के बारे में कि सूचर और लाइगेचर क्या है। सूचर्स और लाइगेचर खास किस्म की सर्जिकल सप्लाईज और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम वुंड क्लोजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जख्म को सीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम अल्फाज में इसको टांके लगाना भी कहा जाता है। ये ऐसे फाइबर्स और ऐसे धागे हैं जिनसे हम जख्म की सिलाई करते हैं ताकि सर्जरी के बाद उस जख्म को बंद कर दिया जाए और वहां पे इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो सके। इसके अंदर सर्जिकल नीडल्स, क्लैंप्स, क्लिप्स, कैटगट यानी कि सूचर या धागा, एंड पॉलीमर पॉलिएस्टर गट या पॉलीमर पॉलिएस्टर थ्रेड आता है। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने सर्जिकल सप्लाईज और हेल्थ एक्सेसरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी। आप लोगों ने देखा किस तरह से सर्जिकल सप्लाईज और हेल्थ एक्सेसरीज हमारी डेली लाइफ में काम करते हैं और इनमें क्या क्या आलात और इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।